तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग। तो अब लॉकडाउन भी लग चुका है और आप लोग सभी से मैं उम्मीद करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस लॉकडाउन का पालन करें और अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, ठीक है। और मैं ऐसी वीडियो निकालता रहूँगा। तो जो आज की जो वीडियो होगी, आज का जो टॉपिक होगा वो पॉलिटिकल से है। और पॉलिटिकल से कौन सा टॉपिक है, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो इसमें देखते हैं क्या क्या अंतर होता है, क्या इसमें होता है। बहुत से लड़के इसमें कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, तो ये आपके लिए कन्फ्यूजिंग मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि विधायिका क्या होती है। विधायिका क्या होती है, यानी कि विधायिका होती है जिनको बिल बनाना, ठीक है। विधायिका क्या होती है, बिल बनाना या विधायक बनाना, ठीक है। विधायक विधायक बनाना या बिल बनाना। जब विधायक बना देते हैं तो इसको लागू कौन करता है, इसको लागू करती है हमारी कार्यपालिका, ठीक है। लागू करती है इसको कार्यपालिका। तो सबसे पहले हम कार्यपालिका में देखते हैं कार्यपालिका में क्या क्या होता है। कार्यपालिका दो स्तर में बटी होती है, एक तो होती है केंद्र में, एक होती है राज्य स्तर पर। तो सबसे पहले देखेंगे हम केंद्र में, राज्य में, ठीक है। केंद्र में और राज्य में। तो केंद्र में क्या क्या कौन कौन आते हैं इसमें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है। ये केंद्र स्तर पर होती है। और हमारी जो राष्ट्रीय राज्य स्तर पर होती है, हम इसे देखते हैं राज्य स्तर पर होते हैं राज्यपाल, मुखिया मंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है। तो ये दो स्तर पर होती है। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 52, 53, 75। और इसका जो आर्टिकल होता है वो होता है 153 और 164। मुख्यमंत्री का जो आर्टिकल होगा वो 164 होगा। अब हम यहाँ से देखते हैं कि विधायिका में बिल बनाना होता है और इसको लागू कौन करता है, लागू कौन करता है, कार्यपालिका। और ऐसी कार्यपालिका दो स्तर पर बटी होती है, एक तो राज्य के स्तर पर बटी होती है, एक केंद्र के स्तर पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर विधायिका। विधायिका में क्या क्या होता है, विधायिका में हम देख लेते हैं। विधायिका भी ऐसी दो स्तर पर बटी होती है, एक राज्य स्तर पर बटी होती है, एक केंद्र स्तर पर बटी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, केंद्र और राज्य स्तर पर। तो केंद्र में क्या होता है, केंद्र में होता है यानी कि सांसद, सांसद, ठीक है। और सांसद दो स्तर पर बटा होता है, यानी कि इसका जो आर्टिकल होगा वो 79 होगा, अनुच्छेद 79, ठीक है। तो सांसद देखते हैं, सांसद के कितने हाउस होते हैं, संसद के 2 हाउस होते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्य सभा, ठीक है। लोकसभा का जो आर्टिकल होगा, लोकसभा का जो आर्टिकल होगा 80 और राज्यसभा का 81, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और ये उच्च सदन भी कहा जाता है, ठीक है। और जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा स्थायी सदन होता है, ठीक है, स्थायी सदन होता है। और लोकसभा अस्थायी सदन होता है। जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष
होनी चाहिए, ठीक है। और हम देखते हैं कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। लोकसभा में होते हैं 552 सदस्य होते हैं लोकसभा में, ठीक है, ठीक है। अब 552 में से 530 लोग कहां से आते हैं? ये 530 लोग 28 राज्यों से आते हैं, 28 राज्यों से आते हैं, ठीक है। और जो बाकी बचे हमारे कितने? 20 बचे 20 सदस्य। 20 सदस्य हमारे कहां से आते हैं? ये आते हैं केंद्र शासित से, यानी कि केंद्र से, ठीक है। और बाकी हमारे जो 2 लोग होते हैं, 2 लोग कहां से आते हैं? 2 लोग आता है हमारे, ये 2 लोग राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जिसे हम एंग्लो इंडियन या अखिल भारतीय भी कहते हैं, यानी कि अखिल भारतीय भी कहते हैं। इसका जो आर्टिकल है वो 333 है, ठीक है। इस आर्टिकल में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे हमारे कुछ सदस्य राज्यसभा से भी होते हैं। मान लिए कि लोकसभा से 552 सदस्य तो राज्यसभा से कितने सदस्य हैं? राज्यसभा से भी हमारे ऐसी इतने लोग मान के चलो, हमारे राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान देंगे, राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, ठीक है। अब देखते हैं 200 यानी कि 233 सदस्य कहां से आते हैं? 233 सदस्य आते हैं 28 राज्यों से, ठीक। और बाकी जो हमारा 12 लोग बचते हैं, वो 12 लोग कहां से आते हैं? ये केंद्र से आते हैं, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये केंद्र शासित जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। और ये किस किस क्षेत्र में आते हैं? ये आते हैं कला, विज्ञान, गणित, ठीक है, खेल, इस क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। ये इस क्षेत्र से आते हैं। और बाकी रही बात अब रही राज्य में, ये तो हमारा केंद्र की बात थी। अब करें राज्य की। राज्य में क्या होता है? राज्य में होता है विधानमंडल, यानी कि विधानमंडल। राज्य में क्या होता है हमारा? विधानमंडल, ठीक है। तो विधानमंडल भी हम 2 तरीके से देख सकते हैं, 2 तरीके से देखते हैं हम। कैसे देखते हैं विधानमंडल? एक तो होता है हमारा विधानसभा, और एक होता है हमारा राज्य परिषद, ठीक है। राज्य परिषद और विधान। जो इसका आर्टिकल होता है वो 168 होता है, और ये होता है हमारा 169, ये होता है हमारा 170, ये आर्टिकल है। और विधानसभा हर राज्य के लिए अनिवार्य है, मगर विधान परिषद, ठीक है, सॉरी माफ कर दीजिएगा, विधान परिषद हर राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में विधान परिषद कितने थे? 7 थे, मगर अब जम्मू कश्मीर हट गया है। अब कितने बचे? अब बचे 6, ठीक है। अब भारत में मात्र 6 विधान परिषद है, ठीक है। भारत में कितने? 6 विधान परिषद है, ठीक है। और विधानसभा और राज्य के लिए अनिवार्य है। देखो, विधानसभा की थोड़ी सी बात करूं तो विधानसभा की योग्यता या बनने का जो बनती है विधानसभा, वो विधानसभा इसलिए बनती है क्योंकि 60 सीटें कम से कम होनी चाहिए, 60 सीटें कम से कम होनी चाहिए। तो उस क्षेत्र को विधानसभा क्षेत्र कहा जाएगा, और विधानसभा क्षेत्र आएगा।
मगर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में कितनी है विधानसभा सीटें, यानी कि 70, और एक प्लस आती है एक वो एंग्लो इंडियन यानी कि 71, ठीक है। तब जाके विधान परिषद बनता है, विधानसभा बनता है। और विधान परिषद की मैं बात करूं तो विधान परिषद में, विधान परिषद की जो बात है वो यानी कि विधान परिषद उस राज्य को कहा जाएगा जहां पर 40 जनपद होंगे, यानी कि 40 जनपद होंगे, 40 जनपद होंगे। तो ऐसे कितने राज्य हैं भारत में, ऐसे 6 राज्य हैं अभी तक, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं यूपी में, तो यूपी में 99 जनपद है, जिसमें 99 जनपद में यानी कि विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 403, वर्तमान में विधानसभा की सीटें 403, ठीक। और लोकसभा की है 88, और राज्यसभा की सीटें हैं वहां पर 31। ये उत्तर प्रदेश की बात है, यानी कि सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, यानी कि वहां से सबसे अधिक क्या है लोकसभा की सीटें 403, और विधानसभा की 403, लोकसभा की 88 और राज्यसभा की 31। जबकि उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें 70 है और लोकसभा की 5 है और राज्यसभा की 3 है। ये उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और बात आती है अब न्यायपालिका यानी कि जो भी यहाँ से बिल पारित हुआ वो उनको लागू कौन करता है, कार्यपालिका। और कार्यपालिका जब उसको जांच पड़ताल कर लेती है, उनका दंडित काम करना होता है, वो दंडित काम करना होता है हमारा न्यायपालिका। और न्यायपालिका भी 2 स्तर पे काम होती है, ठीक है। मगर जो न्यायपालिका में सबसे बड़ा क्या है, सुप्रीम कोर्ट, जिसका आर्टिकल 124 में बात करते हैं, हाई कोर्ट जिसमें आर्टिकल 224 में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 233, ये आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है। तो यानी कि एक केस सीक्वेंस में है, ठीक है। ये सबसे नीचे क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये देश का एक ही होता है, मगर ये हाई कोर्ट होता है वो राज्य का होता है, ठीक है, आपको पता होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से एक टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट हो ही गया है, मगर सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, ठीक है। राष्ट्रपति की हम बात करते हैं, तो राष्ट्रपति की देखते हैं राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, यानी कि ट्रिक लिखो, पकानी कोका दयो दशम, ये राष्ट्रपति का ट्रिक है। सबसे पहले हम किसको उठाएं, राष्ट्रपति को, फिर हम उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्री परिषद, ठीक है। ये हम सबसे पहले उतारेंगे, यानी कि फ का नी को का दयो दशम, ठीक है। तो हम इसके आर्टिकल कैसे याद करें और हम इसमें विविध प्रयोगा जानकारी भी मिलेगी उनकी किस आर्टिकल में क्या दर्शाया गया है। तो सबसे पहले प से क्या होगा, प से होगा यानी कि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 52 में होगा वो राष्ट्रपति का पद होगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति का पद होगा आर्टिकल 52 में, ठीक है।
आर्टिकल 53 में क्या दर्शाया गया है? आर्टिकल 53 में क्या दर्शाया गया? आर्टिकल 63 में यानी कि कार्यपालिका, कार्यपालिका का मुखिया कौन होगा? मुखिया राष्ट्रपति, ठीक है। और आर्टिकल 54 में क्या दर्शाया गया? आर्टिकल 54 में यानी कि निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो आर्टिकल 54 में। अब आर्टिकल 55 में यानी कि कोटा, ऑब्लिक हम लिख सकते हैं इसकी रीति, ठीक है। यानी कि इसके चुनाव कैसे होते हैं, क्या कैसे होता है। और फिर आर्टिकल 56 में होगा हमारा दशाएं, ठीक है। आर्टिकल दशाएं 57 में और कार्य आर्टिकल 56 में होगा हमारा कार्य काल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। ये देखेंगे। यानी कि दोबारा शपथ महाभियोग, तो ये राष्ट्रपति के टीके और इसके आधार पर हम इसके अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 पे क्या दिया गया? अनुच्छेद 52 पे भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया? ये कार्यपालिका का मुख्य होगा। और अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है कि निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। ये इसका थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। यानी कि राज्यसभा विधानसभा के जो निर्वाचन सदस्य होंगे वो इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। और दिल्ली और पांडिचेरी पुदुचेरी ये भी इसमें भाग लेंगे, यानी कि मनोनीत सदस्य इसमें बिल्कुल भी भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। और बात करूं मैं इसकी रिक्ति, ठीक है, इसकी यानी कि रिक्ति, यानी कि आर्टिकल 55 में होगा कि एकल चक्रामणि गुप्त मतदान, यानी कि हम इसमें वोट दे सकते हैं मगर गुप्त दे सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप में हम दे सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप में इसमें नहीं दे सकते हैं। यानी कि इसमें अगर हमारा 50% एक प्लस होना चाहिए तब जाके राष्ट्रपति नियुक्ति होगी। अब आर्टिकल 56 में क्या है? आर्टिकल 56 में ये दे रहा है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष होगा। तो यानी कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा, ठीक है। और आर्टिकल 57 में क्या दिया गया? आर्टिकल 57 में ये दिया गया है कि दोबारा यानी कि नियुक्ति। आर्टिकल 57 में यह है कि एक राष्ट्रपति चाहे कितनी बार भी बन सकते हैं, यानी कि दोबारा नियुक्ति। अगर एक राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहता है वो राष्ट्रपति 57 में दर्शाया गया है। अब आर्टिकल 58 में क्या है कि आर्टिकल 58 में यानी कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 वर्ष का उसका वकील का एक्सपीरियंस होना चाहिए और किसी सरकारी के लाभ या पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और भारत का नागरिक तो होना चाहिए। और आर्टिकल 59 में है हमारा शर्त है, यानी कि शपथ तो नहीं होगी, शर्त होगी। आर्टिकल इसमें हमारे शर्त है, ठीक है। ये आर्टिकल 59 में जो राष्ट्रपति की होगी वो शर्त होगी। और आर्टिकल 60 में शपथ, आर्टिकल 60 में शपथ
यानी कि राष्ट्रपति जब नियुक्त हो जाता है तो उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को जो शपथ देते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल इसमें हमारे शर्त है। ठीक है, ये आर्टिकल 59 में जो राष्ट्रपति की होगी वो शर्त होगी, और आर्टिकल 60 में शपथ, आर्टिकल 60 में शपथ, यानी कि राष्ट्रपति जब नियुक्त हो जाता है तो उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को जो शपथ देते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश उस टाइम पर उपस्थित नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ सदस्य दिलाएगा। अगर वो भी उपस्थित नहीं होता तो 6 सदस्यों का पैनल बना होता है। ठीक है, उसके बाद कोई वाद्य नहीं है, ऐसा तो अभी तक हुआ भी नहीं है। ठीक है, और आर्टिकल 61 में मैं बात करूं तो राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में कुछ भी उल्लंघन करता है तो उसको हटा सकते हैं, महाभियोग की तरह महाभियोग लगाया जा सकता है आर्टिकल 61 में। ठीक है, और जब आर्टिकल 61 में महाभियोग लगाया जाता है तो आर्टिकल 62 में, यानी कि जब उसे हटाया जाता है तो इसमें 62 में राष्ट्रपति की रिक्ति करनी होती है, वो भी 6 महीने के अंदर। ठीक है, जब महाभियोग लगता है, 62 की बात कर रहा हूं मैं, जब महाभियोग लगता है उसके बाद उनको, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग लग रहा है। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म। इसके बाद पढ़ाएंगे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उसके बाद आएंगे हम राज्य में।